नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि क्या करें जब आपका पार्टनर ही आपको ब्लैकमेल करने लगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। युवावस्था में कब प्रेम हो जाए पता ही नहीं चलता, और दो दिलों का साथ रहते रहते सीधा शारीरिक संबंध से ना जुड़े, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में शारीरिक संबंध तो बनते ही हैं, और इसमें दोनों की रजामंदी भी होती है। आपसी चाहत और जवानी के आकर्षण में यह संबंध बन तो जाते हैं, लेकिन बाद में अधिकतर युवक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या फिर अपनी मांगे मनवाने के लिए इन क्षणों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेमिका से आगे भी इसकी मांग करते हैं। अगर प्रेमिका ना माने और उसकी हरकतों की वजह से रिश्ता तोड़ दे तो फिर ब्लैकमेलिंग पर अपनी मनमानी करते हैं। इस ब्लैकमेलिंग के कारण कई बार लड़कियां इतनी टूट जाती हैं कि वह गलत रास्ता भी अपना लेती हैं। एक वाकया एक लड़की के साथ हुआ कि वह अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। उसने उससे शारीरिक संबंध बना लिए, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने प्रेमी से भी भविष्य में इस गलती को ना दोहराने और दोनों को खुद पर संयम रखने की बात कही। लेकिन उसके प्रेमी को तो ऐसा चस्का लगा था कि वह अब बार बार उस लड़की से इसकी मांग करने लगा। वह उसके ना मानने पर उसे धमकाता हुआ ब्लैकमेल करने लगा। वैसे भी लड़कों को यदि अपनी गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध का सुख नहीं मिलता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलता। इसलिए लड़कों से दोस्ती करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह जान लें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको अपने पार्टनर के हाथों ब्लैकमेल होना पड़े। आपने उसके साथ रिश्ते में रहकर कुछ गलत नहीं किया है, और आपका पार्टनर ब्लैकमेल करने की इस प्रवृत्ति के लिए खुद जिम्मेदार है। ब्लैकमेल किए जाने की स्थिति में आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पार्टनर को उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा करें, डांटें या किसी के दोस्त के पास चले जाएं, या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें कि इस हालात में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जहां तक संभव हो ब्लैकमेल करने वाले पार्टनर से दूरी बनाएं और उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लें। यह इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका है। हालांकि हर स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कई मामलों में दोनों पार्टनर भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ब्लैकमेलिंग का सामना कैसे करें, तो आप अपने विश्वास पात्र सहकर्मी, रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि थेरेपिस्ट और एक पेशेवर सलाहकार, जहाँ आपको फीस देनी पड़ सकती है, की मदद ले सकते हैं। आप जो भी कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में डरने और बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में ब्लैकमेलिंग एक अपराध है और आवश्यकता पड़ने पर आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए। यदि आप एक पुरुष हैं तो मदद लेने के लिए पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करें। यदि आप एक महिला हैं तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर सकती हैं, ताकि वे भी ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सके। अगर भावनात्मक या आर्थिक कठिनाई के बावजूद आप अपने पार्टनर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस दिशा में कानूनी हस्तक्षेप चाहती हैं, तो आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहिए। भारत की कानूनी प्रणाली में ऐसे प्रावधान हैं जो ब्लैकमेल के विभिन्न रूपों के लिए ब्लैकमेलिंग पार्टनर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लागू किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ धाराएं आपराधिक धमकी धारा 503 और 506, धमकी देना धारा 386 और IT अधिनियम की संबंधित धाराएं निजता के उल्लंघन धारा 66E से संबंधित है। यदि आप नाबालिग हैं तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के प्रावधान के तहत भी आपको सहायता मिलेगी। अगर पुलिस अधिकारी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करता है तो आप ASP जिले के पुलिस कमिश्नर को मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन लिख सकते हैं। यदि वह उचित कार्रवाई नहीं करता है तो आप किसी वकील की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच सकते हैं। कभी भी मामलों को अपने हाथ में ना लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना नाराज, परेशान और निराश हैं। बदला लेने के लिए अपने दम पर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। ब्लैकमेलर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करके आप अपने आप को आपराधिक गतिविधि में शामिल कर सकते हैं, और इससे आपको न्याय मिलने की संभावना कम हो जाएगी। याद रखें, आप ब्लैकमेलर की धमकियों से जब तक डरेंगे वह तब तक आपको डराता रहेगा। इसलिए
डर से बाहर निकलकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सब कुछ साझा करने के रास्ते खोजें। इससे आपको ब्लैकमेलर का सामना करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका पार्टनर आपकी तस्वीरें लीक करने की धमकी देता है तो हिम्मत रखें और अपने किसी दोस्त, काउंसलर या पुलिस से संपर्क करें। एक बार जब कोई तीसरा पक्ष इस मामले में शामिल हो जाता है तो उसके बाद आपके पार्टनर द्वारा आपकी तस्वीरों को लीक करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसे तुरंत एक आपराधिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने अंदर के डर से लड़ना है। वास्तव में यह वही डर है जिसके कारण आप ऐसी प्रतिकूल स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और पार्टनर द्वारा बार बार ब्लैकमेल होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।